जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सत्संग को पूरा सुने, एंड तक सुने, पूरी भक्ति भाव से सुने। संगत जी, आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सुनिए आंटी जी का सत्संग आंटी जी की आवाज़ में। हेलो जय गुरु जी। मैं नेहा गुरु जी की बेटी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैंने काफ़ी दिन से करना था। अब बड़ी मुश्किल से मैं अब ये पहला शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से बिजी भी हो रही थी, सफाई वगैरह में लगी हुई थी दिवाली के लिए, तो मैं कर नहीं पा रही थी। और गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर ले, शुक्राना कर ले। अब कर रही हूँ। अब बड़ी बस ये अनजाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए संगत जी। और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो लाइफ में पहली बार कर रही हूँ। पहला मेरा रिकॉर्डिंग है। कि पहले मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, तो जाने अनजाने में मैं गलतियाँ हो गई थी। अब अपना पहला शुक्राना स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना स्टार्ट कर रही हूँ। जय गुरुजी। जब मेरी लाइफ में उथल पुथल हो रही थी, तो उस समय मैं अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ वर्क करती थी, या पेटीएम, फेसबुक या यूट्यूब देखती रहती थी। तो अचानक से इनकी ये वीडियो आई, इनका फ़ोटो आया गुरुजी का। तो मैं ऐसे इग्नोर करती थी। मैंने कहा ये तो कोई ऐसे वैसे संत होंगे, मैं क्या करूँगी। तो कई बार डेली आते थे, तो और मैं मतलब बुरा ऐसा मन में गलत वैसे आते थे, जैसे कहते हैं ना कि और गुरुजी के आते हैं कि ऐसे संत हैं वैसे संत हैं, तो मैं उनके बारे में ऐसा सोची, लगा मुझे। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे नहीं हो, पर क्या करें, दुनिया कलयुग है, गुरुजी के बारे में सब ऐसे ही बोलते हैं, तो इसलिए मुझे भी ऐसा लगा कि जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तो ऐसे ही लगा मुझे। तो मेरी भी दीदी ने, उन्हें बड़े मंदिर जाना था, क्योंकि उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। तो किसी ने कहा था तू बड़े मंदिर जा, तो तुझे बहुत शांति मिलेगी। तो उन्हें अपनी फैमिली को लेकर गए। तो मेरी बेटी भी ना उनके साथ रह रही थी, मतलब ऐसे रहने चले जाते हैं छुट्टियों में, तो वो चली गई थी। तो वो भी चली गई, तो मुझे कह रहे बहुत ही अच्छा लगा। लंगर प्रसाद होता है वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चले जाओ। तो चले जाओ। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ कि लंगर प्रसाद मिलता है वहाँ पे, वो है वो। तो मैंने कहा तुम कौन से मंदिर गए हो, मतलब क्या है। तो गुरुजी के बारे में जब भी नहीं बताया था, लेकिन जब उसके घर में जो प्रॉब्लम हो रही थी, तब उन्होंने गुरुजी के मैसेज आते थे उनके घर में। तो वो ऐसा करो वैसा करो, घर की सफाई करो। तो वो ऐसा ही करती थी। शंकर जी बताऊँ, इतनी मतलब वो इतनी परेशान थी, उसके घर में बहुत ही परेशानी चल रही थी। तो वो मतलब सारी बातें हम लोगों को बताती है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो वो मैसेज आते थे कि अलमारी साफ़ कर। मैंने भी अलमारी साफ़ करी। मैं तो मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे मैसेज आते हैं। तो उस समय मैं अनजान थी, सारी बातें अनजान थी मैं। तो समझ में कुछ नहीं आता था कि हो क्या रहा है। तो जैसा बोलते थे हम हाँ करते थे। तो अचानक से जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी थी। तो फिर कहती थी गुरुजी का मैं प्रसाद लगा रही हूँ। मैं कहा कौन से गुरुजी। तो उसने तस्वीर दिखाई, तो मैंने कहा ये गुरुजी मेरे पास भी आते हैं। तो कई मैसेज आता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने समाधि ले ली। तो ये बात पता चला शंकर जी, मैं बताऊँ इतना दुख हुआ था मुझे कि समाधि लेने के बाद भी मतलब ऐसे गुरुजी होते हैं। नहीं तो आजकल जो गुरुजी होते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा ये समाधि ले चुके हैं और मैं क्या क्या सोच रही थी इनके बारे में।
इतना बुरा लगा था मुझे। संगत जी मैं बुरा नहीं मानती हूँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, मुझे माफ़ कर दे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो। तो मैं ऐसा ही लगा मुझे जैसे कि मैंने पता है कितना बड़ा पाप कर दिया हो। तो फिर मैं भी मतलब वो उनके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि उनके मतलब मेरे जीजू की जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, और मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो वो सब ठीक ठीक होता गया। और जहाँ तक है 75% हो गया था, तो 100% में तो मैं मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि गुरुजी ने इतना कमाल की चीज़ किया। तो फिर उसने कहा तुम भी कर लो। तो मैं तो करने वाली थी, लेकिन मेरी मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा क्या था कि मेरा तो है एक पूजा पकड़ी हुई थी, जो मुझे मतलब ऑल ओवर मुझे 3-4 घंटे पूजा बैठना पड़ता था, तो मैं कर नहीं पा रही थी उनको, उनका नाम नहीं ले पा रही थी। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी मैं उतनी मुश्किल से मतलब टाइम निकालती थी उस पूजा के लिए, क्योंकि 4 घंटे निकालना, 2 घंटे निकालना, क्योंकि घर को अपने बेबी का स्कूल भेजना और उनको पढ़ाना लिखाना तो बहुत मुश्किल काम नहीं होता था। मैंने कहा गुरुजी मैं आपका नाम नवरात्रों में लूँगी, आप बुरा मत मानिए। मैं नवरात्रों में ही लेना स्टार्ट किया था। तो पहला नवरात्र में जब मैंने गुरुजी का नाम लिया, तो उनका सत्संग आया मेरे पास, जो भी था कि यही आता था, बेटा तेरी प्रॉब्लम सारी है मैं तू सॉल्व कर दूंगा, तू बस ये सत्संग सुन। जब मैं सत्संग सुना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे आंखों में पानी ऐसे आ रहे थे जैसे पता नहीं कि मुझे डंडा मार मार के किसी ने रुलाया हो बुरी तरह से। इतना दिल मतलब ऐसा रो रहा था कि गुरुजी मुझे इतना अच्छे से कनेक्ट हो गए थे कि मैं क्या बताऊं, कि सारी दिल की जो मेरे दुख भरे हुए थे वो सब बाहर निकल के आ गए थे। इतना मतलब गुरुजी मेरी बात मन के मेरी प्रॉब्लम सब समझ गए थे, ऐसे कनेक्ट हो गए थे कि आपको क्या बताऊँ संगत जी। तो मैं ऐसे करते करते 2-3 सत्संग सुनने लगी। संगत जी आप विश्वास करोगे मतलब इतना प्यारे लगने लगे थे मुझे। एक दिन में ही पहले दिन मुझे इतने अच्छे लगने लगे थे। फिर 2 दिन बाद मुझे क्या था, मैं वैष्णो देवी जाना था, तो वैष्णो देवी में मुझे चढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया था, तो मैंने गुरुजी से कहा था गुरुजी प्लीज़ मेरी ये मदद करना, आप मेरे साथ ही चलना। और फिर मैंने ये भी कहा था कि संगत जी अब गुरुजी मेरी पिछली बार वैष्णो देवी गई थी, थोड़ा-सा मुझे ना मेरे पति ने मतलब मेरे अंकल जी ने थोड़ा-सा हर्ट कर दिया था। वो मेरे साथ कम रहते हैं, मतलब अकेले-अकेले छोड़ दिया था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो हर बार मुझे रोना मतलब आता था। तो इस बार मैंने कहा था गुरुजी ऐसा मत कीजिएगा, इस बार मैं हर्ट होके नहीं जाना चाहती। और तब मतलब तो उन्होंने फिर कुछ नया लगा, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, ये वो चढ़ाई के समय मेरे पास ही है, मेरा वेट किया, मेरे साथ चले, मेरे बच्चे के साथ चले। तो वो इतना अच्छा लगा था कि मैं बताऊँ क्या, मतलब ये लगा लो जितना वैष्णो देवी तक थे वो मेरे साथ ही थे। तो मतलब इतना बिलीव नहीं हो पा रहा था कि संगत जी एक बताऊँ, इतना बड़ी मतलब कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। अभी बुरी मतलब बदले नहीं हैं, मतलब उस समय के लिए बदल गए, अभी टाइम लगेगा बदलने के लिए। तो अब जब मैं चढ़ाई कर रही थी साथ में मुझे 3-3 बटरफ्लाई दिखाई दी थी। पहले वाइट दिखी थी, फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे येलो दिखाई दी, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे वाइट दिखाई दी। तो ऐसे करते-करते मैं मतलब चढ़ाई कर ली। और पता इस बार मैंने मतलब पहले पिछली बार तो मैंने कहा मेरा पेट में गैस बन गई थी, तो चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। इस बार तो बस हुआ था, लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ दिया और हो गया बस। और बहुत अच्छे दर्शन भी हुए। मैं जो है शुक्राना, मैं गुरुजी को बहुत अच्छा शुक्राना देती हूँ। तो यही मेरा पहला शुक्राना है जो मतलब मैं चाहती थी कि मतलब वैष्णो देवी मेरे अच्छे से दर्शन हो जाए, मुझे कोई दिल दुखाए बिना दुख दुखाए में अच्छे से दर्शन हो जाए। तो गुरुजी ने मेरा पहला और मुझे बटरफ्लाई के दर्शन भी दिए। सिर्फ 2 दिन हो गए मुझे जुड़े हुए, तो मतलब मुझे दर्शन भी दे दिए थे उन्होंने अपने गुरुजी के। और साथ में मैं मतलब साथ में मैं गुरुजी का नाम भी लेती कि माता रानी का भी नाम लेती हूँ। तो दोनों मेरे साथ ही थे और मैं बहुत खुश हो गई थी। तो यही शुक्राना मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, जय शुक्रिया शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र के साथ अपना वाणी को विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।